जीतने वालों को मेरा सलाम। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सौरव गांगुली साहब की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पढ़ी। पूरी किताब में आपको महसूस होगा कि एक बड़ा भाई आपको अपनी कहानी सुना रहा है। इस बड़े भाई के अंदर गजब की सीखने की भूख है और लोगों को वो भूख दिखती थी कि ऐसा प्लेयर है जो हार मानना नहीं जानता, ये कुछ करना चाहता है। इसलिए दूसरी टीम के कोच और कैप्टन्स ने सौरव गांगुली को सीख दी जो उनके पूरे करियर काम आई। सौरव गांगुली कहते हैं कि पहले एक यंगस्टर को इंटरनेशनल टीम में लाने का कोई तरीका नहीं होता था, नहीं तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस का बाउंस इतना अजीब होता है कि जब तक विजिटिंग टीम बाउंस के हिसाब से एडजस्ट होती है तब तक सीरीज खत्म हो जाती है। गांगुली कहते हैं कि जब मैं 18 साल का था तब इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, वो भी ऑस्ट्रेलियन टूर पर। मैं 3 महीने टूर पर था। 1992 में इंडियन टीम लाज बचाने के प्रेशर में थी। ऐसे में कैप्टन के पास यंगस्टर को खिलाने का कोई मौका ही नहीं था। टूर के 2 महीने निकल चुके थे और मुझे नेट्स में बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन बताया गया कि कल तुम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआई में खेलोगे। उस मैच में इंडिया 191 पर सिमट गई। गांगुली ने 3 रन बनाए थे। गांगुली कहते हैं कि मुझे तुरंत ड्रॉप कर दिया गया। अगली बार मेरा सिलेक्शन 4 साल बाद हुआ। वो टूर बहुत बुरा था, लेकिन मैंने 2 बातें सीखी। कॉन्फिडेंस और एबिलिटी का मिश्रण आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। दूसरा, मुझे समझ आ गया था कि ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। अगर मुझे टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग खेलनी है तो मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन वो 4 साल का गैप कठिन था। रणजी में अच्छे रन बनाए, पर ऐसा लगता था कि सेलेक्टर्स मुझे भूल चुके हैं। फिर जब 1996 वर्ल्ड कप के बाद भी मुझे मौका नहीं मिला तो उस दिन मुझे लगने लगा कि क्या मुझे कभी भी इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा। गांगुली कहते हैं कि आपके घर, परिवार और दोस्त हमेशा आपको सांत्वना देंगे, लेकिन इससे आपका मूड केवल थोड़ी देर अच्छा रहेगा। आपके अंदर से जो कन्विक्शन की आवाज़ आती है ना, वही आपको निराशा और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकाल सकती है। गांगुली कहते हैं कि ऐसा करने के लिए अपने आप को कांच के सामने खड़ा करो और अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा भी दिन आएगा। अपने आप को अपनी सारी ताकत याद दिलाओ और उस जगह जाओ जहां आप मेहनत करके अपना मन शांत कर सकें। फ्रस्ट्रेशन मिटाने का यही एक तरीका है और एक क्रिकेटर के लिए वो जगह होती है क्रिकेट का मैदान। उस रात सौरव गांगुली कहते हैं कि मैंने वही गलती की। फ्रस्ट्रेशन में मन बना लिया कि अगले दिन खेलूंगा नहीं, आराम करूंगा। फिर मैं अगले कुछ दिन प्रैक्टिस को नहीं गया। वो हफ्ता मेरे लिए बहुत बुरा था। गांगुली कहते हैं कि जब आप फ्रस्ट्रेशन की बात मानने लगते हो तब एक एक दिन बहुत मुश्किल हो जाता है और आप पीछे छूट जाते हो, क्योंकि दुनिया तो अपनी गति से चलती जा रही है। किताब में एक बात गांगुली साहब की साफ होती है कि वो सीखने के लिए आतुर थे और ऐसा कहने के लिए 3 कारण हैं। पहला, सीखने के लिए वे किसी भी डर को पार कर सकते थे। यंगस्टर के तौर पर किसी भी कोच और प्लेयर से जाकर बात कर सकते थे। दूसरा, वो जो भी सीखते वो कभी नहीं भूलते, उन्हें सीख शब्द ब शब्द याद रहती। तीसरा, वे जो भी सीखते उसे तत्काल अप्लाई करते। सौरव गांगुली कहते हैं कि फिर 4 साल बाद इंग्लैंड के टूर के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं ऑस्ट्रेलिया वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। वार्म अप मैच के दौरान मुझे डेजमंड हेन्स दिखे। हेन्स वेस्ट इंडियन ओपनर, बैट्समैन और मेरे बचपन के हीरो थे। इस समय वो काउंटी टीम के कोच थे। मैं उनके पास पहुंचा और हिम्मत करके सवाल पूछा कि इंग्लिश टीम में जब पिच में नमी होती है और बॉल स्विंग करती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इंग्लिश कंडीशन से कैसे निपटना चाहिए। हेन्स ने जो बोला वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स दिए, लेकिन उन्होंने कहा सबसे ज़रूरी बात है मेंटल प्रिपरेशन। हेन्स 23 साल के सौरव गांगुली से कहते हैं कि मैंने 15 साल वेस्ट इंडीज़ की उस टीम के लिए खेला है जो जानती ही नहीं थी कि हारा कैसे जाता है। वेस्ट इंडीज़ की उस टीम में गजब का आत्मविश्वास था। दूसरी बात, हेन्स कहते हैं कि उस समय विरोधी टीम्स में लिली, थॉमसन, इमरान, अकरम, स्नो, हेडली जैसे दिग्गज बॉलर थे जिनके लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मैं हर रात सोने से पहले कमरे में अकेले बैठकर आज के दिन के खेल के बारे में सोचता और अपनी पूरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता। फिर मैं आंख बंद करके देखता कि मैं कैसे फास्ट बॉलर्स को फ्रंट फुट पर चौके मार रहा हूँ, और वैसा ही मेरे साथ अगले दिन भी होता। हेन्स गांगुली से कहते हैं कि 10 में से 7 बार क्रिकेट फील्ड में आपकी सफलता
पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और मेंटल प्रिपरेशन के कारण होती है। जिस रात मुझे स्विंग की चिंता होती थी कि मैं लिली को स्लिप में कैच न दे बैठूं, अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हो जाता था। गांगुली कहते हैं कि मेरे जहन में हेन साहब की ये बात छप गई थी और मैंने अपने पूरे करियर देखा कि छोटी उम्र से ही विनर्स दूसरों से प्रेशर अच्छी तरह हैंडल करते हैं। जब लोग प्रेशर के डर में पैरालाइज हो जाते हैं, तब चैंपियंस उसी प्रेशर को अपॉर्चुनिटी की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। गांगुली साहब कहते हैं कि आपको मेरी हालत की गंभीरता और अर्जेंसी कल्पना करनी होगी। इंग्लैंड की गर्मी में पिच में नमी रहती है और बॉल बहुत स्विंग करती है। मेरे सिलेक्शन पर पहले से ही उंगलियां उठ रही थी। ये मौका आखिरी था मेरे पास इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए। मैं हर जगह से सलाह ढूंढ रहा था। सौरव गांगुली को दूसरी सलाह मिली इंग्लैंड की काउंटी टीम में साइकोलॉजिस्ट से। ये उस समय की बात है जब इंडियन टीम के पास साइकोलॉजिस्ट तो क्या, फिजियो भी नहीं हुआ करते थे। खैर, वो साइकोलॉजिस्ट स्टेडियम में अपनी टीम के पास बैठे हुए थे। गांगुली ने उनसे सीधे जाकर पूछा कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपका जॉब इम्पॉर्टेंट है तो प्रेशर हमेशा रहेगा। वो आगे कहते हैं कि सौरव, प्रेशर बुरी चीज़ नहीं है। आप नदी के किनारे एक आदमी को मछली पकड़ते हुए देखो। आज उसकी छुट्टी है, वो कितना रिलैक्स लग रहा है। लेकिन अगर उसे 3-4 दिन वही काम करना पड़े तो पता चलेगा कि वो कितना बोर हो रहा है। आप हॉलीडे और छुट्टियां तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आपने मेहनत की हो, जब आपके काम में थोड़ा प्रेशर हो। जब भी प्रेशर और चिंता महसूस हो तो याद रखो कि एक इंटरनल पजल है। मन में कोई डाउट है जो अभी बाहर महसूस हो रहा है। हर बार जब आप इस पजल का एक हिस्सा सॉल्व करते हो तो प्रेशर को हैंडल करना आसान हो जाता है और आप बेहतर होते जाते हो। इसलिए कभी भी चैलेंज को पीठ नहीं दिखाना, नहीं तो आप खुद को बेहतर करने का मौका छोड़ देंगे। एक एथलीट के तौर पर आपके फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है और यंग एथलीट के हाथ में कोई कंट्रोल भी नहीं होता कि उसे कब और कौन सा गेम खेलने को मिलेगा। इसलिए आपको हर साइड गेम, हर प्रैक्टिस मैच पूरी इंटेंसिटी और जोश के साथ खेलना है। शुरुआत में आपको 200 बॉल की इनिंग नहीं मिलेंगी, लेकिन जो 20 बॉल मिली हैं उसमें आपको मैनेजमेंट को इम्प्रेस करना है। छोटे दरवाजे ही बड़े दरवाजे खोलते हैं। सौरव कहते हैं कि टीम बस में बैठते ही मैंने अपने दिमाग में डिलीवरीज खेलना शुरू कर दिया था और मुझे समझ आ गया था कि बैटिंग केवल तकनीक की बात नहीं है, बल्कि आपको अपने मन से डर को बाहर निकालना होगा। इंग्लैंड के पहले मैच में मौसम बहुत ख़राब था। पहले हल्की बारिश हुई, फिर काफ़ी ठंडक रही। बॉल बहुत स्विंग हो रही थी। मैंने चैलेंजिंग कंडीशन में 46 रन बनाए। जब मैं पवेलियन की तरफ लौट रहा था तब सारे टीम मेंबर्स ने खड़े होकर ताली बजाकर स्वागत किया। गांगुली बाद में कहते हैं कि जब तक आपको अपने इंटरनेशनल टीम मेंबर्स का सम्मान नहीं मिलता तब तक सही मायनों में आप टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। दोस्तों, हर यंगस्टर को जो अपने करियर में कुछ करना चाहता है उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। इसमें प्रोफेशनलिज्म, प्रेशर से लेकर पॉलिटिक्स के बारे में आपको कई सारी बातें सीखने मिलेंगी। इस वीडियो की एक सीख मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा कि कभी भी प्रेशर को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि इसे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन मैदान पर जाकर डर जाते हैं, खेल नहीं पाते। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कोई नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो। अगली बार अपने आप को नेगेटिव बात सोचते हुए पकड़ो और तुरंत वहीं के वहीं उसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में बदलो। जब भी हमको दबाव और चिंता परेशान करती है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई पहेली है, एक पजल है जिसको हमें सुलझाना है। अपने पूरे करियर सौरव गांगुली ने विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस और हार्ड वर्क का उपयोग किया प्रेशर से निपटने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो राहुल द्रविड़ का मास्टर द प्रोसेस ज़रूर पसंद आएगा, जहां हमने देखा कि वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के लिए प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।